हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास अमाइंस दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप है एलिफेटिक अमाइंस। एलिफेटिक अमाइंस, ठीक है। और दूसरी टाइप है एराइल अमाइंस। ठीक है, मीन्स एरोमेटिक अमाइंस। तो सबसे पहले हम एलिफेटिक अमाइंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिफेटिक अमाइंस। ठीक है बच्चों, एलिफेटिक मीन्स ओपन चेन। इसमें हम एलिफेटिक की जो नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे कि अमाइंस की नेमिंग कैसे की जाती है। इसमें सबसे पहले है कॉमन सिस्टम। नेमिंग हम दो तरह से करते हैं। एक हमारे पास कॉमन सिस्टम होता है, एक होता है आईयूपैक सिस्टम। ठीक है, अब कॉमन सिस्टम में हम एलिफेटिक अमाइंस को अल्काइल अमाइंस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। सपोज हमारे पास ये अमाइन है। ठीक है, अब इसमें ये जो अल्काइल ग्रुप है, पहले इसकी नेमिंग करेंगे और उसके बाद अमाइन बन गया अल्काइल अमाइन। तो अल्काइल कौन सा हमारे पास, इथाइल। तो ये हमारा इथाइल अमाइन आ गया। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। इस केस में हमारे पास अल्काइल है मिथाइल, तो हम लिखेंगे मिथाइल अमाइन। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब हम आईयूपैक सिस्टम में देखेंगे कि एलिफेटिक अमाइंस की नेमिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो आईयूपैक सिस्टम में अमाइंस को अल्केनमाइंस कहते हैं। ठीक है, अल्केनमाइन कहते हैं। इसमें जो अल्केन होता है, ठीक है, प्लस अमाइन, अल्केन का जो ई है इसको हटा के अमाइन लगा देते हैं, बन गया अल्केन अमाइन। ठीक है, जैसे एग्जांपल है CH3CH2NH2। इसमें हमारे पास अल्केन कौन सी है, इथेन। ठीक है, ये इथेन है, ये आपने पढ़ा ही होगा। इसके साथ अमाइन लगा है तो इसको हम कहेंगे इथेन अमाइन। ठीक है, इसी तरह इस अमाइन की नेमिंग हम कैसे करेंगे, पहले अल्केन लिखेंगे तो वो है प्रोपेन, इसका ई हटा के अमाइन लगा देंगे, बन गया प्रोपेन अमाइन। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं एराइल अमाइन के बारे में। इसमें भी दो तरीके हैं, एक कॉमन सिस्टम है और एक आईयूपैक। ठीक है, तो कॉमन सिस्टम में जो अमाइंस हैं उनको अलग अलग नेम से हम पुकारते हैं, अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे ये हमारे पास अमाइन है,
इसको हम एनालिन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ। ये दूसरी एग्जांपल है, इसको हम कहेंगे टॉलुआइडीन। ठीक है, अब हम कुछ एराइल अमाइंस के एग्जांपल लेंगे और आईपीएक्स सिस्टम से उनकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, एराइल अमाइंस को आईपीएक्स सिस्टम में बेंजीन अमाइन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, क्या है, बेंजीन रिंग, और उसके बाद है अमाइन। अब बेंजीन का ये जो लास्ट ई है, ये काट के अमाइन लगा दिया तो बन गया बेंजीन अमाइन। ठीक है, तो बच्चों अब कुछ मैं एग्जांपल्स लेता हूँ, एग्जांपल्स लिखता हूँ और उसके कॉमन और आईपीएक्स नेम भी साथ साथ लिखता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने पहले यहाँ पे अमाइंस लिए हैं, उसके बाद यहाँ पे कॉमन सिस्टम लिखा है, आईपीएक्स सिस्टम। अब हम देखेंगे कि इस अमाइन को कॉमन सिस्टम के तहत क्या नाम हम देते हैं और आईपीएक्स सिस्टम के तहत क्या नाम देते हैं। ठीक है, तो ये एलिफेटिक अमाइन है, जैसे मैंने अभी बताया था कि एलिफेटिक अमाइंस को हम अल्काइल अमाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये आ गया प्रोपाइल अमाइन। ठीक है, तो अब इसको आईपीएक्स सिस्टम के तहत क्या नाम देंगे हम, पहले अल्केन का नाम लिखते हैं, उसके बाद अमाइन। तो अल्केन हमारे पास है प्रोपेन, तो लिखेंगे प्रोप अमाइन, प्रोपेन अमाइन। ठीक है, अब ये दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, इसमें अल्काइल ग्रुप है हमारे पास इथाइल, तो सिंपल हम लिखेंगे इथाइल, आगे लिख देंगे अमाइन। आईपीएक्स सिस्टम के तहत इसका नाम है इथेन अमाइन। ठीक है, अब ये जो एग्जांपल है हमारे पास, इसको कॉमन सिस्टम में हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल अमाइन। ठीक है, तो आईपीएक्स सिस्टम में हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन टू अमाइन। ठीक है, टू क्यों लिखा, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे, मतलब सेकंड कार्बन पे अमाइन ग्रुप अटैच है। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अब हमने एक एरोमेटिक अमाइन ली है। ठीक है, एराइल अमाइन ली है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस पोजीशन को कहते हैं आर्थो, इस पोजीशन को कहते हैं मेटा, इस पोजीशन को कहते हैं पैरा। तो ठीक है, तो इस केस में ये तो अमाइन है, तो बी आर ग्रुप कहाँ पे अटैच है, पैरा पोजीशन पे अटैच है। तो कॉमन सिस्टम में हम लिखेंगे पैरा ब्रोमो एनालिन। ठीक है, पैरा पोजीशन पे ब्रोमो है और उसके बाद एनालिन। ठीक है, अब आईपीएक्स सिस्टम में कैसे नेमिंग करेंगे इसकी, आईपीएक्स सिस्टम में हम इसको पोजीशन मानेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। तो ये बी आर ग्रुप कहाँ पे अटैच है, फोर्थ कार्बन पे। तो हम लिखेंगे 4 ब्रोमो, उसके बाद आप इसको एनालिन भी कह सकते हो।
या फिर आप ये लिख सकते हो 4 ब्रोमो बेंजीनमाइन। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये था नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मैं जल्दी ही नॉमेनक्लेचर्स पे भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अगर कुछ डाउट है तो वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।